हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। ज़ारा ट्यूशन चली गई है, मासी सफाई करके चली गई है। हमारी मासी चेंज हो गई। जो हमारे घर में पहले मासी काम करती थी वो वापस आ गई हैं। वो पंजाब गई हुई थी। वो पंजाब में उनके बच्चे वगैरह रहते हैं, बाकी वो खुद यहाँ रहती हैं, सफाई करती हैं। तो 1-1.5 महीने के लिए हमने नई मासी लगाई हुई थी, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी में थी। बाकी ये कि उन्होंने 1-1.5 महीने साथ दिया और वो चली गई। अब हमारी नई मासी आ गई हैं, तो नई मासी जल्दी सफाई कर जाती हैं। तो कभी देर से भी करती हैं, जब उनकी तबीयत सही नहीं होती तो वो देर से आ जाती हैं, तो कोई मसला नहीं। हमारे लिए जितनी देर से आएंगे उतना सही है। तो मासी सफाई करके चली गई हैं। मायरा ये बैठी हुई तैयार होके, जन्नत ये बैठी हुई। और जन्नत जो है वो अपने कपड़े, उसके बेचारी के सारे कपड़े जो उसके ढीले होते हैं, उसने जो है अपना ना पजामा पहना हुआ है और जो है ना ही जो ना चड्डी बोलते हैं, नेकर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग चड्डी भी बोलते हैं, जो भी दिल करता है वो नहीं पहनी हुई। और जो ना पैम्पर पहना हुआ है, क्योंकि वो इसलिए नहीं पहनी हुई कि उसने जो ना उस पर मैं जन्नत को खिला रही थी और मायरा को जो है वो खुद ही खेली थी। उसने क्या करा, मायरा ने जन्नत की चड्डी पे, मतलब जन्नत के ऊपर पानी फेंक दिया था, तो वो फिडर से, तो वो उसकी चड्डी थोड़ी गीली हो गई। मैंने वो सुखाया, फिर नाश्ता ठंडा हो जाता। नाश्ता करने बैठे में आप नाश्ता कर लें हमारे साथ आके। और मेरा नया ब्लॉग शुरू हो गया है और आज 2 तारीख है। और मेरा जो आज का ब्लॉग है वो आपको कल मिलेगा। वो इसलिए कि अभी मैंने शुरू किया है, और कहाँ तक पहुँचता है, कब तक बनता है, कल तक बनता है, रात तक बनता है, वो पता नहीं। बाकी जो कल वाला ब्लॉग था मेरा, तो जो मैंने आपको बताया था, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैं ज़ारा, हम लोग घूमने गए थे, वो आज आपके पास अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ी देर से पहुँचेगा। और जो आज मैंने बनाना शुरू किया शाम के 5 बजे से, वो मेरा ब्लॉग आपको कल मिलेगा। और कल 3 तारीख है, तो कल इसलिए मिलेगा क्योंकि पता नहीं है कि मैं कब तक बनाऊंगी, कितना बनाऊंगी, कितनी देर तक बनेगा। इसलिए तो हमारे साथ बने रहिएगा। नाश्ता कर लें। और आप लोग सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, मेरी तीनों बेटियाँ भी ठीक हैं, मेरे हस्बैंड भी ठीक है, मेरे घर वाले भी ठीक हैं। नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस मैंने बर्तन धो ली और ये यहाँ नीचे आके बैठ गई। जन्नत वहाँ सामने बैठी हुई है। बर्तन में धो के, नाश्ता करके बर्तन धो के फारिग हो गई हूँ। बस हम नीचे चलते हैं क्योंकि ज़ारा का जो ना आने का टाइम हो जाएगा। मैं तकरीबन अभी क्या बज रहा है, 6 बज रहे हैं, सॉरी। ज़ारा 8 बजे आती है, 2 घंटे बाद आएगी ज़ारा। तो बस नीचे चलते हैं क्योंकि मैं काम से फारिग हो गई हूँ इसलिए। तो ये देखिए यहाँ आके बैठ गई किचन में। गाइस मैं नीचे आ गई। नहीं, नीचे आने के बाद अम्मी ने कहा खाना खा लो, तो मैं शाम का खाना खा रही हूँ। और आज इत्तेफाक से सभी मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं तो घर में क्या बनाए खाने को। और उसके बाद जो है नेक्स्ट दिन हो गया। नेक्स्ट दिन जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं हिलाले में अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वीडियो बना पाई तो बनाऊँगी, नहीं बना पाई तो सॉरी। तो बस जो है ना मेरी हालत इसलिए ख़राब हो रही है कि मेरा जो है ना मैदे में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे दाऊद मॉल पे छोड़ के चले गए थे, और मैं दाऊद मॉल के बाहर से जो है मैं दाऊद मॉल के बाहर ये दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे दी हैं। और दाऊद मॉल के बाहर से मैं छोले लेकर आई थी मम्मा के लिए, और मेरी भाभी ने जो चिप्स बना रखी थी ज़ारा के लिए। तो बस वो दाऊद मॉल का ये बिल वगैरह मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें डेट वगैरह आप देख रहे हैं। मेरी वीडियो आपके पास बहुत लेट पहुँचेगी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और वॉइस ओवर भी मैं बाद में कर रही हूँ, जो उस वक्त नहीं कर रही। तो बस मेरे हस्बैंड वहाँ छोड़ के चले गए थे, और हम सामान लेके रक्शे में बैठ के आ गए थे। और ये सारा सामान मैं लेकर आई थी क्योंकि चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई थी और ज़ारा के पेपर चल रहे हैं, तो बस मुझे टाइम मिल गया था। तो मेरी तबीयत इसलिए, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैदा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा पता नहीं क्या खा लिया था जिसकी वजह से। और मेरा तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मेरे मैदे में तकलीफ़ उठी थी, और 1.5 साल बाद फिर मेरे मैदे में तकलीफ़ हुई है। जब मेरी बेटियाँ पैदा हुई थी, जब मेरे तकलीफ़ उठी थी, और अब मेरी बेटियां जो हैं 1.5 साल की हो गई हैं माशाल्लाह से। तो बस ये सामान मैं लेकर आई थी, शैम्पू और बिस्कुट वगैरह, ये सारी चीज़ें। और वॉइस ओवर भी मेरा बाद में, और जो ना मेरा सब कुछ जो है आपके दिल पास लेट पहुँचेगा। और ये गोलगप्पे मेरी सिस्टर लेकर आई थी, और ये जो है 3रा दिन लग गया है, और 3 दिन का ब्लॉग है। और मेरी सिस्टर लाई थी, मैं तो नहीं खा सकती थी, और मेरी सिस्टर जो है वो अपने फियांसी के साथ बाहर घूमने गई थी, तो वो लेकर आई थी। और अभी वो बैठ के बच्चों को भी बिना क्या नाम है पिज़्ज़ा देंगी और ईदी देंगी, क्योंकि उन्होंने ईदी दी नहीं थी। और वो 2 पिज़्ज़ा लेकर आई हैं। उनके फियांसी ने कहा कि 1 पिज़्ज़ा नहीं 2 पिज़्ज़ा लेके चलो, तो वो 2 पिज़्ज़ा लेकर आई हैं बच्चों के लिए, और 1 वेजिटेबल और 1 चिकन है। तो बस अभी ये वो खोलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो जब बटेगा तो जो मिल जाए सबको। तो ये वेजी और वो चिकन है, और अब वो ईदी देंगी, और ईदी के बाद जो है वो देखते हैं फिर मेरा ब्लॉग कब तक कहाँ तक बनता है। और जो मेरा ब्लॉग जो है वो 2 तारीख से शुरू हुआ है बनना,
और बहुत लेट आपके पास पहुँचेगा। और आज मेरे अंदाज़े से जो है पता नहीं क्या तारीख हो गई है, ये भी मुझे पता 3 या 4 तारीख है। तो बस लेट इसलिए पहुँचेगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, गला ख़राब हो रहा था। आज तो थोड़ी बेहतर है और जो ना बस नहीं भेज पा रही थी आप लोगों के पास वीडियो। तो आप लोग जो है कमेंट्स भी कर सकते थे, बाकी किसी ने कमेंट्स किसी ने किया या नहीं किया ये भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बस अब मैं ना हिलाले मर जा रही हूँ दिखाने, क्योंकि मेरे ना अभी भी मैदे में दर्द हो रहा है। और कल भी मेरा इंजेक्शन लगा था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, और नेक्स्ट दिन जो है उसमें भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो बस ये है कि देखते हैं। और ये देखें 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से बराबर आ रही हूँ। कल भी मैं आई थी, कल हस्बैंड के साथ आई थी, आज मेरा भतीजा, मेरी भाभी और मेरी मम्मा आई हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। मेरे भतीजे को भी दिखाना था, उसके जो है ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये मेरे छोटे भाई का बेटा है, और डॉक्टर ने मेरा इंजेक्शन लगाया है, कंपाउंडर ने सॉरी। और ये लगा के बस मैं जा रही हूँ। ये बच्चे की भी लग रहा था इंजेक्शन, क्योंकि बच्चा गिर गया था, तो उनके पापा जो है उसको बड़ा संभाल लेते, बेचारा छोटा सा बच्चा था प्यारा सा। तो मैं वो देख रही थी और बस हमने दवाई ले लिया। मैं घर जा रही हूँ, घर जाके आपसे मिलूँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह बाद में आपसे मिलूँगी। और मेरा ब्लॉग जो है जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। और दुआ कीजिएगा प्लीज़, मेरी तबीयत सही हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।